सो अब हम बात करने वाले हैं हमारे प्रॉफिट के बारे में, क्या बारे में? हमारे प्रॉफिट और लॉस के बारे में, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन, प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट कब होता है? हाँ बोलो भैया, जब जो चीज हम लोग खरीदते हैं और उसे बेचते हैं, पर जो खरीदने का अमाउंट है और जो बेचने का अमाउंट ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में जो हमने खरीदा, ठीक है, उससे ज्यादा प्राइस पे जब हम किसी चीज को बेचते हैं तो हमें क्या बोलता है? प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, खरीदना और बेचना। जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो होती है कॉस्ट प्राइस, और जब हम किसी चीज को बेचते हैं तो क्या होती है? सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो जब हमारा प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के केस में क्या होगा कि हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमेशा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, ठीक है। अब लॉस क्या है? लॉस इसी का उल्टा, हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है बट हमारा सेलिंग प्राइस क्या है? कम है, तो हमारा क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज हमने पहले पढ़ लिया तो क्वेश्चन भी परसेंटेज के हिसाब से ही आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला देखते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? ये होता है प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, इनटू में 100 अपॉन में हमारे जो कॉस्ट प्राइस है, क्या है? कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्या है? कॉस्ट प्राइस। अब इसी फॉर्मूले से हम बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज से हम एसपी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एसपी। एसपी क्या हो जाएगा? एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीपी, ठीक है, इनटू में ब्रैकेट 100, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में क्या आएगा हमारा? अपॉन में आएगा हमारा 100, क्या आएगा? अपॉन में 100, इस पूरे के अपॉन में क्या आएगा? 100, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? एसपी आ गया, ठीक है। लेट्स सपोज हमें सीपी निकालना है। क्या निकालना है? सीपी। तो सीपी क्या हो जाएगा? 100 इनटू में एसपी, 100 इनटू में एसपी अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट, 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज हो गए, ठीक है। इस तरीके प्रॉफिट परसेंटेज को यूज करके एसपी सीपी निकालने का, ठीक है। अब बात करते हैं लॉस की, ठीक है। लॉस क्या होता है? लॉस परसेंटेज क्या होता है हमारा? लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू क्या रहेगा? लॉस, ठीक है, इज इक्वल टू लॉस इनटू में 100 अपॉन में सीपी, 100 अपॉन में सीपी, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारा क्या होगा? एसपी क्या होगा? तो एसपी में सेम फॉर्मूला रहेगा, सीपी इनटू में 100 माइनस क्या रहेगा? लॉस परसेंटेज क्या रहेगा? 100 माइनस अपॉन में 100, और सीपी क्या रहेगा? 100 इनटू में सीपी अपॉन में 100 माइनस में लॉस परसेंटेज, क्या रहेगा? लॉस परसेंटेज। ये हमारा क्या रहेगा? फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। नोट इट डाउन। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 144 हैंड्स जो है मुकेश ने बेचे। जब उसने 144 हैंड्स बेचे तो उसे लॉस हुआ जब वो 6 हैंड्स बेच रहा था, उतना उसको क्या हुआ? लॉस हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? एसपी। क्या निकालते हैं? एसपी ऑफ हैंड्स, ठीक है। मतलब उसने हैंड्स को कितने रुपए में, अगर एक हैंड को उसने 1 रुपए में बेचा तो 144 हैंड्स को कितने रुपए में बेचा होगा? 144 रुपीस में, ठीक है। तो अब इसका लॉस कैलकुलेट करना है। क्या करना है? लॉस। तो लॉस का कितना होगा? इसका लॉस बोला एसपी ऑफ 6 हैंड्स, ठीक है, एसपी ऑफ 6 हैंड्स। एसपी हमने कितना लिया? एक हैंड का 1, तो ठीक है। तो 1 into 6 कितना लॉस हुआ उसको? 6 रुपए का, ठीक है। कितना लॉस हुआ? 6 रुपए का। ये तो एसपी की बात हुई। तो अगर लॉस उसको इतना हो तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, अगर उसमें मैं ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा? सीपी आ जाएगा। अरे लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अगर मुझे यहां से सीपी निकालना तो एसपी को बदल के कर दूंगा प्लस, तो क्या रहेगा? लॉस प्लस में एसपी। तो लॉस कितना हुआ मेरा? 6 रुपए का। सेलिंग प्राइस कितना है मेरा? 144 रुपीस। तो सीपी कितना हुआ? 150 रुपीस, ठीक है। बट इसने क्या बोला है मुझे? लॉस परसेंटेज निकालने के लिए। क्या बोला? लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस इनटू में 100 अपॉन में सीपी। तो लॉस कितना हुआ? 6 रुपए का अपॉन में 100, सीपी कितना है? 150 रुपए का। तो इससे ये कट गया, 3 बार में 2 और ये 5 बार में ये 2, कितने रुपए का
कितने परसेंट का लॉस हुआ है? 4% का। कितने रुपए का लॉस हुआ है? 4% का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था इंपॉर्टेंट कि तुम एक हेन की प्राइस कितनी लो? 1 रुपीज लो। ठीक है, अगर तुमने ये स्टेप सही कर दिया तो क्वेश्चन पूरा कर जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, एक फार्मर के पास 2 बुल है। ठीक है, उसने एक को 18,000 में बेचा। ठीक है, तो दोनों बुल की सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास? 18,000। तो बोल रहे हैं बट एक पे उसको 20% का फायदा हो गया, बट एक पे से क्या होगा? 20% का घाटा हो गया। तो 2 केसेस बने। अब ये पूछ रहा है कि उसको ओवरऑल लॉस हुआ होगा या गेन हुआ होगा। ठीक है, बट हमें क्या लगता है कि एक पे जब उसको 20% का फायदा हो गया और एक पे 20% का नुकसान हो गया, मतलब उसका बराबर हो गया। ठीक है, बट नहीं, ऐसा नहीं। जब हम सॉल्व करेंगे तब देखना कि उसको क्या हुआ? लॉस हुआ है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं, अगर उसको प्रॉफिट हुआ है कितना? 20% का। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमें पता ही है कितनी है सेलिंग प्राइस, वो है 18,000। ठीक है, और यहाँ पे लॉस हुआ है उसको। ठीक है, लॉस कितना हुआ है? 20%। ठीक है, और यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। ठीक है, क्या है? सेलिंग प्राइस सेम है। हाँ, तो आप देखो इससे इस चीज से हम क्या निकाल सकते हैं? इस चीज से हम निकाल सकते हैं हमारा सीपी निकालना। क्या निकालना है? सीपी निकालना। तो हमें सीपी तो पता नहीं है। ठीक है, सीपी हमें पता नहीं है। सीपी हमारे लिए क्या है? एक्स है। ठीक है, तो लेट्स सपोज सीपी क्या है हमारा? एक्स है। तो एक्स के ऊपर से 20% का फायदा हुआ है। क्या हुआ है? एक्स के ऊपर उसको 20% का फायदा हुआ है। तो मैं सिर्फ 20% ऑफ एक्स निकालूंगा या एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स निकालूंगा। मतलब लेट्स सपोज मेरी सेलिंग प्राइस एक्स है, अब इससे मुझे 20% का फायदा हो रहा है, तो इसके साथ ही जोड़ूंगा ना मैं। 20% को इसके साथ ही जोड़ूंगा, तभी मेरा क्या आएगा? टोटल आएगा, सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा, है ना। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x प्लस x ऑफ 20% इज इक्वल टू कितना रहेगा? 18,000। ठीक है, मतलब जब मैं अपने सेलिंग प्राइस में अपना प्रॉफिट ऐड करूंगा तो मेरा क्या आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा। जब मैं अपने कॉस्ट प्राइस में मेरा प्रॉफिट ऐड करूंगा तो क्या आएगा? मेरा सेलिंग प्राइस आएगा। समझे आपको? जब मेरे कॉस्ट प्राइस में मैं अपना प्रॉफिट ऐड करूंगा तो ही तो आएगा ना मेरा। लेट्स सपोज ये मार्कर मैंने 10 रुपए में खरीदा। ठीक है, और उसको मैंने 15 रुपए में बेचा, तो मुझे कितने रुपए का फायदा हुआ? 5 रुपए का। तो इसकी कीमत कितनी? 10। मेरा प्रॉफिट कितना है? 5। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो कितना हो गया? और 15 क्या था मेरा? सेलिंग प्राइस। तो वही तो चीज है, x क्या है मेरा? कॉस्ट प्राइस, उसमें मैंने प्रॉफिट जोड़ा तो आएगा क्या? सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो x प्लस x अपॉन x इनटू में 20/100 इक्वल्स टू 18,000। यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू निकालोगे क्या होगा? 100x प्लस 20x अपॉन में 100 इक्वल्स टू 18,000। ठीक है, तो 120x अपॉन में 100 इक्वल्स टू 18,000। x इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 18,000। ठीक है, 18,000 इनटू में 100 अपॉन में 120। 0 से 0 कैंसिल। 12 से क्या काट सकते हैं हम? 3 बार में काटेंगे, या 6 बार में कट करो तो 6 बार में कट करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा यहाँ पे, और इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 18,000 है, तो 6 बार में कट करेंगे तो कितना आएगा? 3,000। ठीक है, अब 2 से इसको काटो 5 बार में, कितना आ गया ये? 15,000। कितना आ गया? 15,000। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 15,000। जब मैंने अपने एक बुल को 15,000 में खरीदा था तो मुझे अगर मैंने उसको बेचा तो कितना का फायदा हुआ? 18,000 में बेचा तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 20% का। ठीक है, तो एक कॉस्ट प्राइस आ गई मेरी। अब दूसरी कॉस्ट प्राइस निकालो। अब दूसरी देखो फिर से। लेट्स सपोज ये पेन मैंने इस बार 20 का खरीदा और मैं इसको 15 में बेचा। कितने में बेचा? 15 में। तो नुकसान कितने का हुआ मुझे? 5 रुपए का। अगर मैं इस 5 रुपए को इसके 20 रुपए में से माइनस कर दूं तो मेरा कितना क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस जिसमें मैंने बेचा। तो अब क्या हो जाएगा? x माइनस में 20% ऑफ x इज इक्वल टू कितना आएगा? 18,000 आ जाएगा। तो x माइनस में 20 अपॉन 100 इनटू में x इक्वल टू 18,000। ठीक है, कितना आएगा? 18,000। तो इसको सॉल्व करूंगा तो फिर से मेरा कितना आएगा? 80x अपॉन में 100 इक्वल्स टू 18,000।
ठीक है, तो x इक्वल टू कितना रहेगा, x इक्वल टू आएगा 18,000 अपॉन इनटू में 100 अपॉन में 80, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 2 बार में ये 4, ठीक है, और ये कटेगा कितने बार में 9,000, ठीक है, कितना है 9,000, अब ये 2 बार में कटेगा तो कितना आएगा 4,500 और ये 2 और ये कट गया 5 बार में, तो x इक्वल टू क्या आएगा 0 0 25 का 5 टू कैरी 20 और 2 4। तो इस वाले केस में मैंने मेरी सीपी कितनी आ गई, 22,500, ठीक है। तो देखो जब उसको प्रॉफिट हुआ तब उसने उस बुल को कितने में खरीदा था, 15,000 में, कितने में खरीदा था 15,000 में, उसको बेचा कितने 18,000 में, और जब उसको नुकसान हुआ तो कितने का खरीदा उसने, 22,000 का खरीदा था और बेचा कितने में उसे 18,000 में, ठीक है। अब ये बात अगर क्लियर है तो अब मेरे को बताओ उसका टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी कितना हो गया, क्या 15,000 प्लस में 22,500 कितना रहेगा 37,500, ठीक है। बट उसने बेचा कितने में, एक एक को 18,000 में, अगर दोनों को बेचा तो कितना हो गया, दोनों का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, टोटल एसपी कितना हो गया, टोटल एसपी कितना रहेगा 36,000 रुपए, कितना रहेगा 36,000 रुपए। तो देखो टोटल सेलिंग अगर 36,000 है और कॉस्ट प्राइस अगर 37,500 है तो उसको क्या हुआ होगा, लॉस। तो लॉस कितने का हुआ, लॉस इज इक्वल टू 3750 माइनस 3600, कितने का 1,500 रुपए का क्या हुआ से नुकसान हुआ, ठीक है। तो जब भी ऐसा केस आए कि 20% पे खरीदा और 20% प्रॉफिट पे एक को बेचा और एक को 20% लॉस पे बेचा, ठीक है, तो क्या रहेगा उसको हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। सो यहीं तक करते हैं इस वीडियो में, हाँ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन क्या करना है आप सबको, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है।